हवेली का श्राप। वो बच्चा अब भी रोता है। पुणे के पास सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं खौफ पसर जाता है। लोग कहते हैं यहाँ की पहाड़ियां रात को फुसफुसाती हैं। एक खूनी विरासत। राहुल शहर से अपने बीमार दादाजी की सेवा करने लौटा था। मौत से कुछ पल पहले कांपते हाथों से दादाजी ने उसे एक पुरानी जर्जर डायरी थमाई और लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली की तरफ मुड़कर भी मत देखना, वो आ गया है। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राहुल ने जब डायरी खोली तो पन्नों से मौत की गंध आई। डायरी के अनुसार 1947 की रात ब्रिटिश अफसर सर जॉन अपनी गर्भवती प्रेमिका मीरा के साथ भाग रहे थे। गांव वालों ने गद्दारी के शक में सर जॉन को चाकुओं से गोद दिया और गर्भवती मीरा को उसी हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था, जिस पर लिखा था, वो अधमरा बच्चा आज भी कोख से निकलकर रात भर रोता है, उसे भूख है। खौफ की पहली आहट। अगली सुबह राहुल अपने दोस्त अजय के साथ जीप लेकर उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, हवा बर्फीली होती जा रही थी। हवेली सामने खड़ी थी, खंडहर, काली और डरावनी। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा चीखने लगा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल पर छोटे बच्चों के पैरों के निशान बने थे, जो ऊपर की सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। अचानक ऊपर से एक आवाज आई। एक पुराना पालना अपने आप झूल रहा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक मासूम चीख गूंजी, माँ, भूख लगी है। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, राहुल, यहाँ से भागो, यह जगह जिंदा नहीं है। मीरा का साया। रात के 2 बजे बाहर मूसलाधार बारिश ने रास्ता रोक दिया था। राहुल की आंख खुली तो उसने देखा, गलियारे में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसका पेट फूला हुआ था, लेकिन चेहरा गायब था। उसकी जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। वह दीवार की ओर इशारा कर रही थी, जहां से ताजा खून रिस रहा था। अचानक वह राहुल की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, मेरा बच्चा लौटा दो, वरना तुम्हारा ले जाऊंगी। और वह हवा में विलीन हो गई। फर्श पर दूध की जगह सफेद गाढ़ा मवाद टपक रहा था। श्राप का कमरा और खूनी खेल। तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। राहुल ने कांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही वह पलटा, राहुल की चीख निकल गई। बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से काले कीड़े रेंग रहे थे। बच्चा मुस्कुराया और बोला, पापा, छुप छुपाई खेलेंगे? तभी दीवार फटी और मीरा का कंकाल बाहर निकल आया, जो अभी भी उस अजन्मे बच्चे की नाल से जुड़ा था। पूरे कमरे में हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगीं। खौफनाक अंत। राहुल और अजय अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हवेली उनके पीछे ढह रही थी। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली डरावनी बात अब शुरू हुई। कुछ साल बाद राहुल की शादी हुई। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो नर्स की चीख निकल गई। बच्चे की आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसी रात वह नवजात बच्चा पालने में उठकर बैठा और राहुल की ओर देखकर बिल्कुल उसी डरावनी आवाज में बोला, खत्म नहीं हुआ पापा, अब मेरी बारी है। खेलेंगे?